आरती का वक्त हो गया है, भोग लगा ले। हाँ ठीक है। अरे वाह, दोनों बहुओं से भोग बनवाया है तुमने। अब नहीं, मैंने तो हार्डली कुछ किया है। सारे मोदक तो मधु ने बनाए। इतने टेस्टी मोदक बने हैं कि आप सालों तक अपनी किटी पार्टीज में इसी का जिक्र करें। मधु, आरती के बाद अपनी माइंड ब्लोइंग तारीफ सुनने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहती हूँ आरती के बाद मेरी दोनों बहुएं प्रसाद बांटे। आप मम्मी जी, मधु को ही बांटने दीजिए ना। वैसे भी नई दुल्हन को जितने आशीर्वाद मिले उतना ही अच्छा है। और वैसे भी प्लेट तो एक ही है। नहीं भाभी, दूसरी प्लेट भी है, मैं भी मंगवाती हूँ। मुन्ना, दूसरी प्लेट लेकर आओ। वैसे देखा जाए तो दीपाली, शादी के बाद तुम्हारा भी ये पहला ही गणेशोत्सव है ना? दो भाभी। पंडित जी, चलिए आरती के लिए, चलिए चलिए। ये प्रसाद के साथ रख दीजिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गरम मसाले से भरे मोदक। चलो भी चलो, अब मोदक का प्रसाद दो, अब रुका नहीं जा रहा। जी अभी लाई। ले तो तुमसे रहे हैं, लेकिन तारीफ उसी की होगी जिसने बनाए हैं। यहाँ आप मेरी तारीफ कर सकती हैं, क्योंकि ये थोड़े से मोदक मैंने बनाए। छोटा सा बदला मधुबाला, मेरे आरके को छीनने, घर की आइडियल बहू कहलाने और मेरे नाखून का एक मिनट। मुन्ना, मुन्ना, पानी लाओ। लीजिए पानी लीजिए। क्या है मोदक में बेटा? ये मोदक है, इसमें तो गरम मसाले का टेस्ट आ रहा है। नहीं, वो गलती से गिरा होगा, वरना मोदक में मसाले का क्या काम? अरे मिसेस दास, अब मधु की प्लेट से लीजिए। ये मोदक सबसे बेस्ट है। पक्का ना? हाँ हाँ, आप इसका टेस्ट जिंदगी भर नहीं भूलोगी। बहुत अच्छा है ये। कोई बात नहीं बेटा, गलती से गिरा होगा।
मैं भी आई। हाँ। माँ? हाँ माँ, सब सब ठीक तो है ना? बेटा एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मालिक के बारे में ना? हाँ, क्या कहा डॉक्टर ने? मलिक अब काफी ठीक हो चुके हैं। आरके ने विदेश से जो मशीन मंगवाई ना, उसकी वजह से काफी सुधार आ गया है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो डॉक्टर उन्हें 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी कर देंगे। माँ ये तो बहुत अच्छी खबर दी तूने मुझे। पापा को घर शायद सुना सुना लग रहा होगा, इसलिए उन्होंने घर के मालिक को भी बुला ली। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे। अच्छा सुन, डॉक्टर बुला रहे हैं मुझे, ठीक है? मधु, मैं ये कहना चाहती थी कि वो अगर हो सके तो एक बार आकर मलिक को मिलने की कोशिश जरूर करना। हाँ, काश ऐसा हो सकता माँ। रखती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मोदक बदले तो बदले कैसे? सब किया धरा कटर में गया। मधु एक बार फिर सबके सामने परफेक्ट बहू बन गई तो वाह वाह, क्या मोदक था। ऐसा बढ़िया मोदक तो मैंने पहले कभी खाया ही नहीं। हाँ। क्या हुआ जानू, तुम लंगड़ा क्यों रही हो? क्या हुआ? मधु, ये मत समझना कि खेल खत्म हो गया है। अभी तो पासे उछलने शुरू हुए हैं। वार्म अप स्वीटहार्ट। आगे आगे देखो खेल क्या रूप लेता है। आरके ये मोदक किस भाषा में सुनना चाहती हो तुम कि मुझे इन सब में विश्वास नहीं है? प्रसाद समझकर नहीं, एक गुड न्यूज पर मुंह मीठा करने की मिठाई समझकर तो ले सकते हो ना। और माँ बता रही थी जानता हूं, यही ना कि तुम्हारे मालिक की सेहत में दिन पे दिन सुधार आता जा रहा है। बीवी आरके अपने पैसों की फिजूल खर्ची नहीं करता, उनके सारे बिल्स मैं पे करता हूं, इसीलिए उनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन तो मैं रखूंगा ही। आरके मैं तुम्हें बस यार बीवी ये मत कहना कि अब ये जो कुछ भी हुआ है ये बप्पा का चमत्कार है, ये बप्पा की मेहरबानी है तुम पर। आरके मैं तुम्हें सिर्फ थैंक्स कहने के लिए आई थी, दिल से थैंक्स। तुमने वो विदेशी मशीन मंगवाए और मालिक की तबीयत में सुधार आया। वाओ, ब्रिलियंट। मानना पड़ेगा अभी कि तुम्हारे गणपति बापा में कुछ तो बात है। जो इंसान हर रोज उनके आगे दीपक जलाता है, उन्होंने उसे ही आरके के सामने झुका दिया। बड़े दयालु हैं तुम्हारे भगवान। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये पापा जी का ही चमत्कार है कि उन्होंने तुम्हारे मन में वो विचार डाले और तुमने विदेशी मशीन मंगवाई ताकि मेरे मालिक जल्दी से ठीक हो जाए। वैसे खाने के लिए सब नीचे आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। मैं ये मोदक छोड़कर जा रही हूँ। बशर्ते गणपति बापा का सामना करने की हिम्मत हो तो।
और अगर हिम्मत ना हो तो मुझे कह देना, मैं खाना ऊपर ही भिजवा दूंगी। बैठो बेटा। जमीन पे? हाँ, तो पापा के सामने भले ही कोई कुर्सी लगाकर खाना खा सकता है, इनका स्थान तो सबसे ऊंचा रहना चाहिए ना। जी मम्मी जी। सिक्की बेटा, खाने में प्याज लहसुन नहीं है, स्वाद में फर्क आएगा। हाँ ठीक है मम्मी जी।